एक राजगढ़ की बड़ी चोरी का खुलासा हुआ है, क्या मामला था? 12 और 13 फरवरी की दरमियानी रात उदनखेड़ी ग्राम थाना पचोर में जो वारदात हुई थी श्रीनाथ अग्रवाल जी के यहाँ पर, उसके आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। 6 मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 4 आरोपी अभी फरार हैं, जिसमें एक मुख्य रोडू बंजारा है जो कि जिसने रेकी करके, जो स्थानीय है और जिसने रेकी करके इस गैंग को बुलाया था। चारों आरोपियों पर इनाम घोषित कर दिया गया है और इनको शीघ्र अतिशीघ्र पकड़ लिया जाएगा। कितने का मशरूका? कुल 81 लाख रुपए का लगभग मशरूका बरामद किया। कुल अभी तक कितनी चोरी की वारदातें कबूली हैं इन्होंने 5 चोरी की वारदातें और कबूली हैं, जो कि विभिन्न अलग अलग जगह से इन्होंने घटना कारित की। सर, जो माल पकड़ा है उसमें क्या क्या मिला है? अभी जो हमारे पास माल मिला, एक जो फरियादी के घर से बंदूक ले जाई गई थी वो है, 40 तोले सोना है और लगभग 75 किलो चांदी है, जिसमें कुछ अन्य वारदातों का भी सामान है और 2.5 लाख रुपए कैश है। सर, इसका मास्टरमाइंड कौन था चोरी का? इसका मास्टरमाइंड जो कि गैंग ऑर्गेनाइज करके भेजता है वो है अरविंद भाछड़ा, अरविंद उर्फ अरुण डिंगा सिंगावत। ये जो है मेन मास्टरमाइंड है। ऐसा वहाँ स्थानीय स्तर पर जब हमारी टीम गई तो उसको पूछताछ में पता लगा कि ये अपनी गाड़ी से कई जगह पे इस तरीके से वारदात घटित करने के लिए गैंग को ऑर्गेनाइज करके भेजता है। और स्थानीय आदमी जिसने कि बुलवाया था वो जो था वो हमारे यहाँ अमलावत का रहने वाला एक थाना लीमा चौहान का रोडू बंजारा था। सर, और भी कुछ यहाँ के सिवा और भी कुछ अन्य प्रदेशों में इनने चोरी की है? ये इसके बारे में हमें जानकारी लगी है कि ये इसमें जो 2 बदमाश हैं, अमन और सुरेंद्र, उनका काफ़ी आपराधिक रिकॉर्ड है और वो दूसरे स्टेट्स में भी कई बार वारदात करने के लिए गए हैं और उनको भेजता यही अरविंद है, अरविंद उर्फ अरुण है। इस संबंध में हम अब इस गैंग के बारे में सभी आसपास के स्टेट्स में, राजस्थान, महाराष्ट्र और जहाँ अभी हमने इनका पुलिस रिमांड लिया है, इनसे और पूछताछ करेंगे। जहाँ की ये वारदात करना बताएंगे वहाँ की पुलिस को हम खबर करेंगे, इस बारे में सूचना देंगे। पुलिस इन बदमाशों तक कैसे पहुँचेगी सर? इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो सीसीटीवी फुटेज का है। एक कैमरा शहर की सुरक्षा के नाम अभियान में टीआई पचोर, जिनके क्षेत्र में वारदात हुई थी, उन्होंने सर्वाधिक कैमरे उदनखेड़ी में लगवाए थे और बहुत अधिक संख्या में चूँकि वहाँ कैमरे लगे थे, इसलिए कुछ कैमरों में बदमाशों। एक राजगढ़ की बड़ी चोरी का खुलासा हुआ है, क्या मामला था? 12 और 13 फरवरी की दरमियानी रात उदनखेड़ी ग्राम थाना पचोर में जो वारदात हुई थी श्रीनाथ अग्रवाल जी के यहाँ पर, उसके आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। 6 मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 4 आरोपी अभी फरार हैं, जिसमें एक मुख्य रोडू बंजारा है जो कि जिसने रेकी करके, जो स्थानीय है और जिसने रेकी करके इस गैंग को बुलाया था। चारों आरोपियों पर इनाम घोषित कर दिया गया है और इनको शीघ्र अतिशीघ्र पकड़ लिया जाएगा। कितने का मशरूका? कुल 81 लाख रुपए का लगभग मशरूका बरामद किया। कुल अभी तक कितनी चोरी की वारदातें कबूली हैं इन्होंने 5 चोरी की वारदातें और कबूली हैं, जो कि विभिन्न अलग अलग जगह से इन्होंने घटना कारित की। सर, जो माल पकड़ा है उसमें क्या क्या मिला है? अभी जो हमारे पास माल मिला, एक जो फरियादी के घर से बंदूक ले जाई गई थी वो है, 40 तोले सोना है और लगभग 75 किलो चांदी है, जिसमें कुछ अन्य वारदातों का भी सामान है और 2.5 लाख रुपए कैश है। सर, इसका मास्टरमाइंड कौन था चोरी का? इसका मास्टरमाइंड जो कि गैंग ऑर्गेनाइज करके भेजता है वो है अरविंद भाछड़ा, अरविंद उर्फ अरुण डिंगा सिंगावत। ये जो है मेन मास्टरमाइंड है। ऐसा वहाँ स्थानीय स्तर पर जब हमारी टीम गई तो उसको पूछताछ में पता लगा कि ये अपनी गाड़ी से कई जगह पे इस तरीके से वारदात घटित करने के लिए गैंग को ऑर्गेनाइज करके भेजता है। और स्थानीय आदमी जिसने कि बुलवाया था वो जो था वो हमारे यहाँ अमलावत का रहने वाला एक थाना लीमा चौहान का रोडू बंजारा था। सर, और भी कुछ यहाँ के सिवा और भी कुछ अन्य प्रदेशों में इनने चोरी की है? ये इसके बारे में हमें जानकारी लगी है कि ये इसमें जो 2 बदमाश हैं, अमन और सुरेंद्र, उनका काफ़ी आपराधिक रिकॉर्ड है और वो दूसरे स्टेट्स में भी कई बार वारदात करने के लिए गए हैं और उनको भेजता यही अरविंद है, अरविंद उर्फ अरुण है।
इस संबंध में हम अब इस गैंग के बारे में सभी आसपास के स्टेट्स में, राजस्थान, महाराष्ट्र और जहाँ जहाँ अभी हमने इनका पुलिस रिमांड लिया है, इनसे और पूछताछ करेंगे। जहाँ जहाँ की ये वारदात करना बताएंगे, वहाँ वहाँ की पुलिस को हम खबर करेंगे, इस बारे में सूचना देंगे। पुलिस इन बदमाशों तक कैसे पहुंची थी सर? इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो सीसीटीवी फुटेज का है। एक कैमरा शहर की सुरक्षा के नाम अभियान में टीआई पचोर, जिनके क्षेत्र में वारदात हुई थी, उन्होंने सर्वाधिक कैमरे उदनखेड़ी में लगवाए थे और बहुत अधिक संख्या में चूँकि वहाँ कैमरे लगे थे, इसलिए कुछ कैमरों में बदमाशों से जब पूछताछ हुई तब जाके चीज़ क्लियर हुई कि ये व्यक्ति रोडू बंजारा है, जो कि हमारे यहाँ का रहने वाला है। ये पहले कुछ अपने गहने लेके गिरवी रखने के लिए इस साहूकार के यहाँ गया था, जहाँ पे इसका कुछ विवाद हुआ था। यद्यपि ये विवाद की जानकारी हमें बाद में मिल पाई है, घटना डिटेक्ट होने के बाद में, उस समय नहीं मिल पाई थी, लेकिन उस समय हमने इनसे बहुत फरियादी से हर तरीके से पूछताछ की। तो ये चूँकि साहूकारी का इनके पास लाइसेंस नहीं था, तो ये बहुत सारे तथ्यों को हमसे छुपा रहे थे। माल की मात्रा के बारे में भी एक और बात आई कि बही खाता भी चोर मैंने ये बदमाश ले गए हैं, जबकि बदमाशों से पूछताछ में उन्होंने इनकार किया कि हम कोई बही खाता नहीं ले गए। तो बहुत सारे तथ्य जो हैं वो उस समय पूछताछ में स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे। बाद में ये स्पष्ट हुआ कि ये जो जिस व्यक्ति ने इस गैंग को बुला के ये घटना कराई, वो व्यक्ति यहीं जो क्या कहना चाहिए अपने स्थानीय है, लीमा चौहान के अमलावत थाने का है, और उसका पूर्व में इनसे कुछ गिरवी सामान रखने पे से कुछ विवाद हुआ था। उसको अच्छी तरह से ये जानकारी थी कि इस घर में कौन कौन लोग रहते हैं और इसमें आने जाने के क्या रास्ते हैं और कितना माल इसमें मिल सकता है। इसी आधार पे उसने अपने एक स्थानीय जो उसका रिश्तेदार है सिद्धू उर्फ मोनिया बंजारा, सबसे पहले उसको संपर्क किया और उसके माध्यम से फिर उसने इस गैंग को, मोनिया चूँकि वहीं का स्थानीय व्यक्ति है, तो मोनिया ने फिर इस गैंग को अमन और क्या नाम है उसका, सुरेंद्र, इन दो बदमाश जिनके ऊपर 8-8 तो 10 अपराध हैं, कुख्यात अपराधी, इनसे संपर्क किया और फिर उन्होंने फिर बाकी बदमाशों को इकट्ठा किया। फिर अरविंद से बात हुई इनकी, अरविंद ने फिर अरेंज करके और इस तरीके से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया। इसमें 6 बदमाश पकड़े जा चुके हैं। एक व्यक्ति को हमने जेल भेज दिया है कुछ मेडिकल इश्यूज़ के कारण, बाकी 5 बदमाश अभी हमारे पास पुलिस रिमांड पे हैं। इन बदमाशों ने इस क्षेत्र में रोडू बंजारे के आमंत्रण पे कई बार वारदात करना स्वीकार किया है। उसमें से 5 वारदात अभी तक की पूछताछ में हमने बरामद कर ली हैं, जिसमें एक पेड़ बोड़ा की है, एक नरसिंहगढ़ की है, एक पचोर की है, एक तलेन की है, एक आध और कहीं की है, तो सारंगपुर की है। तो इन वारदातों में भी रोडू बंजारा यहाँ पे जो है वो टारगेट चिन्हित करके इनको बुला के और पूर्व में भी चोरी की वारदातें करा चुका है, जिसकी थी क्योंकि गाड़ी इनको अवेलेबल कराता था, जो इसका मेन माइंड है, किंग पिन है, उसको हमें पकड़ने में सफलता मिली। उससे वो गाड़ी भी बरामद हुई और घटना में प्रयुक्त सोना चांदी जो जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसमें उसका जो पार्ट था, गाड़ी का ड्राइवर जो उसका सगा भाई था, जो उसने अरविंद नाम का व्यक्ति जिसने गाड़ी भेजी थी, और उसने लवकुश नाम का जो उसका सगा भाई था, लवकुश उर्फ लोकेश माछड़ा, उसको गाड़ी, अपनी गाड़ी ड्राइवर अपने भाई को बना के उसमें भेजा था। तो उसका भाई और वो स्वयं, वो उनकी पहले गिरफ्तारी हुई, उनके पास से जो माल था वो बरामद हुआ और उनसे फिर जब आगे पूछताछ हुई तो फिर सभी गैंग मेंबर्स जो हैं उनके नाम खुले कि यहाँ पे उस गाड़ी में कौन कौन लोग आए थे। तब जाके फिर एक बार फिर से पुलिस की पार्टी गई और उसने जो है वो बाकी के जो गैंग मेंबर थे उनमें से 4 लोगों को और पकड़ने में सफलता मिली। कुल मिला के 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 4 इसमें अभी फरार हैं, जिसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण पुलिस को सफलता मिली है वो इस बात की कि
इस गैंग को यहाँ पे किसने बुलाया, किसने उसको ये जानकारी दी कि जो श्रीनाथ अग्रवाल हैं उनके पास इतना माल संभव है, किसने वो घर दिखाया, किसने रेकी कराई, ये पूरी जानकारी देने वाला व्यक्ति हमारे यहाँ थाना लीमा चौहान के अमलावत गांव का एक रोडू बंजारा चिन्हित हुआ। रोडू बंजारे ने दी थी, जिसमें कुछ लोग थे जो कि मुंह बांधे हुए थे। इस सूचना को भी डेवलप किया गया और एसयूवी के आने जाने के जहां पहुंचने के सारे मार्ग, उस पर एक टीम ने अलग से काम किया और ये जो फुटेज मिले थे इनको सभी संभावित जो क्रिमिनल ट्राइब्स के इलाके हैं वहाँ सभी जगह पे हमने इनको अलग अलग टीम बनाकर भेजा। राजस्थान कुछ टीम गई, कुछ टीम मध्य प्रदेश के जो दूसरे इलाके हैं वहाँ भेजे गए। एक जगह से हमारे पास में एक सूचना मुखबिर के माध्यम से आई कि साहब जो फुटेज आपने अवेलेबल कराए हैं वो फुटेज कुछ संभावित उन्होंने नाम बताए जिनके हो सकते हैं। इसी दौरान जो टीम एसयूवी पे काम कर रही थी उसको गाड़ी के नंबर को प्राप्त करने में सफलता मिली। उस नंबर से गाड़ी मालिक ट्रेस हुआ तो दोनों सूचनाएं जो हैं वो एक ही जगह पे जाके टिकी। जो मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई थी कि आरोपी वहाँ के संभावित फलानी जगह के संभावित हो सकते हैं, और जो गाड़ी नंबर से जो हम लोगों को पता मिला वो उसी एक ही गांव से दोनों सूचनाएं थी। तो लगभग इस बात का अंदाज़ा हुआ कि मुखबिर की सूचना सटीक है। तत्काल जो है एक टीम, एडवांस टीम जो है वो फुटेज के साथ में और जो गाड़ी के डिटेल्स थे उसके साथ में एक टीम जो है वहाँ भेजी गई। ग्राम हाड़ी पिपलिया, थाना मनासा, जिला नीमच के पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया गया। दो वहाँ इंस्पेक्टर जो हैं वो अपने ज़िले के हैं, एक मिस्टर KL कन्हैयालाल दांगी और दूसरा रमेश दांगी। दोनों ने उसमें बहुत सहयोग किया और पहले उसमें हम जब पहली बार हमने जो पार्टी भेजी तो 18 तारीख को हम गाड़ी जिसकी थी, क्योंकि गाड़ी इनको अवेलेबल कराता था, जो इसका मेन माइंड है, किंग पिन है, उसको हमें पकड़ने में सफलता मिली। उससे वो गाड़ी भी बरामद हुई और घटना में प्रयुक्त सोना चांदी जो जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसमें उसका जो पार्ट था, गाड़ी का ड्राइवर जो उसका सगा भाई था, जो उसने अरविंद नाम का व्यक्ति जिसने गाड़ी भेजी थी, और उसने लवकुश नाम का जो उसका सगा भाई था, लवकुश उर्फ लोकेश माछड़ा, उसको अपनी गाड़ी ड्राइवर अपने भाई को बना के उसमें भेजा था। तो उसका भाई और वो स्वयं वो उनकी 12 और 13 फरवरी की रात ग्राम उदनखेड़ी, थाना पचोर में श्रीनाथ पिता भागवत अग्रवाल उम्र 75 साल, जो कि साहूकारी का काम करते हैं, जिनके घर पे बड़ी वारदात हुई और जिसमें करीब 40 तोला सोना, और जैसा उन्होंने बताया था प्राइमा फेसी, चूँकि वो साहूकारी का काम करते हैं तो उनके पास तत्काल में हिसाब किताब मौजूद नहीं था, लेकिन उनका कहना था कि काफ़ी बड़ी संख्या में चांदी, करीब 50-60 किलो, और उसके अलावा नगद रुपया, एक बंदूक उनकी जो लाइसेंसी थी, ये उनके यहाँ से लोग आरोपी ले गए। इस घटना पे चूँकि घटना बहुत सनसनीखेज थी, तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया गया। डॉग स्क्वाड के द्वारा घटना स्थल पर ले जाया गया। फिंगरप्रिंट की टीम गई, वहाँ कुछ फिंगरप्रिंट्स, चांस फिंगरप्रिंट्स भी अवेलेबल हुए। साइबर की एक टीम भी विशेष रूप से इसमें लगाई गई और IG साहब के निर्देश पे एक विशेष टीम का पतासाजी के लिए गठन किया गया, जिसमें एडिशनल SP के नेतृत्व में SDOP और ऐसे सभी व्यक्ति जो उस क्षेत्र में पहले काम किए हुए थे या जिनका वहाँ घटना स्थल के आसपास के लोगों से रास्ता था या मुखबिरी जिनकी थी, उन सभी को मिला के एक टीम का गठन किया गया। मेरे स्वयं के द्वारा भी घटनास्थल का
निरीक्षण किया गया। एडिशनल एसपी एसडीओपी ने वहाँ कैंप किया, थाना प्रभारी डीपी लोहिया और पूरी टीम ने जो एक पहले मुहिम चलाई गई थी पुलिस के द्वारा, ये कैमरा पुलिस की सुरक्षा के नाम, जनता की सुरक्षा के नाम सॉरी, उसमें आपको जान के खुशी होगी कि सबसे अधिक कैमरे जो हैं वो उदन खेड़ी में लगाए गए थे टीआई के द्वारा विशेष प्रयास करके। यद्यपि फरियादी जो हैं उनके घर पे कैमरे नहीं लगे थे, लेकिन जो कैमरे टीआई लोहिया ने विशेष प्रयासों से लगाए थे, जब कैमरों के फुटेज, कैमरों को बारीकी से 50 से अधिक कैमरों को देखा गया तो कुछ अपराधियों के पहले अस्पष्ट फुटेज मिले, लेकिन कुछ कैमरे ऐसे मिले जिनमें फुटेज इस तरीके थे जिससे कि आरोपियों की पहचान संभव थी, जिस इलाके के वो आरोपी हैं, यदि उस इलाके तक वो फुटेज पहुंचाने में पुलिस सफल हो जाती है। एक और खबर मुखबिर के द्वारा